आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में मैथ का जो हमारा मॉक टेस्ट आया उसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आपको आरडब्ल्यू की वेबसाइट पे आ जाना है। आरडब्ल्यू का एप्लीकेशन भी है, आप उसे फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आने के बाद अपना अकाउंट वगैरह बनाने के बाद आपको फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे आरआरबी, जैसे ही फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी मिनी मॉक 2025 ये देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इसको आपको क्लिक कर देना आरआरबी ग्रुप डी मिनी मॉक टेस्ट, व्यू ऑल, व्यू डिटेल पे करोगे। ऊपर लोडिंग चल गई, देखो थोड़ी देर में ये ओपन होके आ जाएगा और हमारे पास ओपन होके आ गए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का देखने के लिए मिल जाएगा, साइंस का मॉक टेस्ट और जीएस का, मैथ का और रीजनिंग का। हम यहाँ पे फिलहाल के लिए करने वाले हैं मैथ का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और देखो मैं आपको सबसे पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पे मैथ ठीक है, मैथ का मॉक टेस्ट है, ये 21 नवंबर को आ गया था शाम 6 बजे। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देता हूँ कि मैं इस जो मॉक टेस्ट है इसका लाइव सॉल्यूशन करूंगा और इससे होगा क्या, क्योंकि मेरा भी इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट में लगाऊंगा तो उससे मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले इसे सॉल्व करूँ या वो करूँ। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसे बहुत से मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराते हैं बहुत से लोग, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, पर वो ऑलरेडी उससे फायदा क्या है, मैं इसे करने के बाद उसको रट्टा मार रहा हूँ, रट्टा मारने के बाद डायरेक्ट मैंने करा दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं भी एक बार दूंगा फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा दोबारा मेरा टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप को खोलता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आराम से इसे सोल्व करता हूँ। होता है कभी कभी, क्योंकि ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा जल्दी जल्दी के चक्कर में एक सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया था, एक हमने स्किप किया था। तो किसी बच्चे की वहां पे कमेंट आई थी पहले खुद तो सीख ले, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं लाइव मॉक टेस्ट देता हूँ और ऐसा नहीं है हर किसी के मतलब सभी क्वेश्चन सही जाते हैं, कभी कभी किसी की ना किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। अगर मेरे क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हुई तो मैं बाद में क्रॉस चेक करके जैसे मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई तो मैं देख लूंगा किस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, तो उसको मैं आपको पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन ओपन होंगे डायरेक्ट तो मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक हुई है। और आपको एक बात और बता दूं, हम अपने चैनल पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो आरडब्ल्यू का ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, 3 मॉक टेस्ट इसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। आप इस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। और टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट है जो गगन सर की वेबसाइट है, इस पे डेली मतलब डेली नहीं, इसमें मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। मॉक टेस्ट उन्होंने मॉक टेस्ट की सीरीज है पर ये पेड है, इसमें 20 मॉक टेस्ट है, 20 मॉक टेस्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट सोल्व कर लिए और ऐसे ही मैं लाइव मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कराता हूँ। पहले मैंने दो मॉक टेस्ट इसमें ऐसे ही कराए थे स्क्रीनशॉट लेके, पर उससे मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं अब इससे डायरेक्ट ही करेंगे। और मैं बता दूं आपको यहाँ पे हम जो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आरडब्ल्यू पे चलते हैं। इस मॉक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, 25 मार्क्स के 30 मिनट होने वाली है, तो टाइम काफी कम पड़ने वाला है। तो देखेंगे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समझाना भी पड़ता है साथ के साथ। और एक बात और मैं बता दूं आपको, हम कोशिश करेंगे इसमें से कि अपने सभी ज्यादातर क्वेश्चन को ठीक करें, पर एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा अटपटा तो हम उसको स्किप भी करेंगे, क्योंकि देखो आप ये बात जानते हो कि हर कोई किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकता। और वैसे भी इसमें एडवांस का पार्ट आएगा। एडवांस वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी मतलब पढ़ तो रखा है एडवांस वाला पार्ट, पर उसका भी रिवीजन नहीं किया, तो इस वजह से एडवांस का अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे कर लूंगा, बाकी मैं उसे स्किप करूंगा। ठीक है, आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर करे होंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट करेंगे, अग्री एंड कंटिन्यू। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन ओपन होके आ गया है, एक मिनट इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे ताकि इसको थोड़ा सा जूम हो सकता है ये, चलो इसको पहले अनफॉलो वो करते हैं स्क्रीन, और थोड़ा जूम हो सकता है। जूम तो ये पूरा जूम हो रहा है, चलो देखते हैं इस प्रकार से। कंट्रोल 0, एक मिनट, अरे यार टाइम निकलता जा रहा है, एक मिनट जल्दी। अनजूम नहीं हो रहा यार ये, अब चलो अनजूम हो जा, एक मिनट बस। चलो कोई नहीं, ये अनजूम नहीं हो रहा, पता नहीं अब क्यों नहीं हो रहा। स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास एक परीक्षा में प्रभु और रघु, प्रभु दे रखा है, प्रभु और रघु, प्रभु और रघु का अनुपात दे रखा है 7:8, 7:8 इनका अनुपात दे रखा है। और जबकि रघु और राघव, ये रघु है, RAGHU लिख देता हूँ, रघु और राघव,
रघु और राघव का अनुपात 5:4 है, 5:4 इनका अनुपात दे दिया। तो ये पूछ रहा है प्रभु और राघव का अनुपात पूछ रहा है। तो प्रभु का अनुपात जो होगा ये 7 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, आपको देखने से ही पता चल जाएगा। 7 का मल्टीपल 7×5 ये तो है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी है और ये नहीं है। और इधर ये जो राघव का आएगा ये 4 का मल्टीपल आएगा। 4 का मल्टीपल हमारे पास 4 से 32 तो है, पर ये 4 39 नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही देखने के लिए हमें 32 अनुपात ये मिल जाएगा। इसी प्रकार से डायरेक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे ट्रिक है उनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से करके मैं आपको समझाने लग गया तो 30 मिनट हमारे यहाँ पे 30 मिनट मिली है 25 क्वेश्चन के लिए, तो वो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे डायरेक्ट ही इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव नेक्स्ट, अरे सेव नेक्स्ट, एक मिनट क्लिक तो किया नहीं उस पर। और लास्ट में हम अपना रिजल्ट भी देखेंगे कि कितना हमारा रिजल्ट आया, क्या हमारा कितने क्वेश्चन सही गए कितने गलत गए, वो भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक रुके रहना। एक आदमी 2 अलमारियां 650 में प्रत्येक को बेचा। 650 में 2 अलमारी बेची, एक को 30% के लाभ, दूसरे को 20% की हानि पर बेचा। उसने दोनों अलमारी को 875 में बेचा होता तो उसको शुद्ध लाभ हानि प्रतिशत क्या होता। तो ये हमारे पास दे रखा है फाइनल सेलिंग प्राइस, और ये हमारे पास दे रखा है सीपी, पर इस पे ये 30% के लाभ पे और 20% की हानि पे 2 वस्तु बेची है। देखो सबसे पहले हम इसे सीपी 650 दे रखा है और 130 पे बेचा, तो 30% के लाभ 130/100, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 650/1.3। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 13×5 = 65, तो 500 रुपये का तो हमारा जो ये फर्स्ट, ये बात चले फर्स्ट की, जो हमारा पहले वस्तु बेची है, ये पहली अलमारी बेची हमारी 500 रुपये में बेची है, और जो दूसरी हमारी 650 में दूसरी अलमारी बेची है ये हमारी 20% की हानि पे बेची है। 20% की हानि मतलब 80 की, 80/100, अब ये आ जाएगा हमारे यहाँ से 650/0.80। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो अब इसे मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कट जाएगी, इसे काटना स्टार्ट करेंगे 8 से 8, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, 2 जीरो से 0.80 आ जाएगा, 0.80, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 80 मान रहे हैं ना हम, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये 665 बचेगा। 6500 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 64, 8 8 64, एक बचेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पन्ना 40। तो ये दोनों मिलके आ गए हमारा, ये पहली चीज बिकी, पहली अलमारी, ये दूसरी अलमारी 812.5 में बिकी, तो दोनों अलमारी मिलके कितने में बिकी, तो 500 + 812.5, तो ये दोनों अलमारी का हमारा सीपी निकल के आ जाएगा टोटल, तो 5 और 2 और 1, 8 5 13, 1312 रुपये में हमारी ये दोनों अलमारी बिकी। अब 1300 दोनों अलमारी में मतलब खरीदी, सॉरी मैं बिकी बोल रहा हूँ, हमने 1350 रुपये में दोनों अलमारी को, हाँ बेचा, दोनों अलमारी को बेचा, खरीदा तो सीपी इतने में था। अब पर ये बोल रहा है कि हमने जो लास्ट में जो बेचा है 875 रुपये में प्रत्येक को बेचा, 875 रुपये में प्रत्येक को बेचा, तो 875 रुपये में प्रत्येक को बेचा मतलब एक को बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा, 2 5 10 की 0 हासिल लगा 1, और 2 7 14 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 8 16 17, 1750 में बेचा। अब देख रहे होंगे आप 1750 में बेचा और 1300 इसमें, तो इसमें कितना अंतर है, अंतर निकालेंगे हम 1300, इसमें अंतर कितना आ जाएगा, 1750 डायरेक्ट घटा ही लेते हैं, 1300 1.5, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, देखेंगे 10 में से 5 गया तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे कितना बचा, 9 9 में से 2 गया तो 7, इधर बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, अब इधर बचा कितना, इधर बचा 7 में से 3 गया तो 4, 437। अब देखो ये जो 437 आ रहा है 437.5, अब ये सीपी पे निकालना है हमें 800, सीपी हमारा कितना, यहाँ पे सीपी 1300, सॉरी सीपी हमारे पास 1312.5 मल्टीप्लाई 100। अब देखो ये देख रहे होगे ये कितना बनना है, 4 तिया 12, तिगुना देखने से 3 गुना दिख रहा है, 4 तिया 12 और 7 पन्ना 35, तो ये 3 गुना देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमारी परसेंटेज में वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट पूरी वैल्यू कटेगी, तो ये 3 गुना 3 बार कट जाएगा, 100/3, 100/3 हमारा क्या होता है 33.1/3%, पर ये पूछ रहा है निकटतम स्थान तक हमारा 33 है, ये 42 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, कर सकते हैं, बाकी फिर भी इसको हम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि 11 अंकों की संख्या दे रखी है, हमें ये 11 अंकों की संख्या, अब ये 72 से विभाजित है, 72 से आप एक चीज देखोगे 72 से विभाजित है तो हमारी 8 और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, 8 नहीं 72 होते हैं, क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए हमारे 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। 3 डिजिट हमारे पास क्या है, 5 के 6, अब 5 के 6 हमें इस प्रकार से विभाजित करने हैं जो हमारी ये 8 से डिविजिबल हो जाए।
तो देखो यहाँ पे हम के की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं हम, के की जगह और तो कुछ पुट होगा ना, 8 6 48, 48 2 3 5 रहेगा, 8 7 56, तो ये 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ही हमारा 8 से तीनों डिविजल हो जाएंगे। तो के की जगह हमने 8 की जगह ये 3 पुट कर दिया। हमारे पास एक बार मैं संख्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 8 पी 5 5 4 0 8 5 और क्या है के की जगह हमने मान लिया यहाँ पे, के की जगह क्या मान लिया, के की जगह हमने 3 पुट कर लिया और 6। अब ये 9 से डिविजिबल होने के लिए अंकों का योग इसका 9 मतलब से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 3 9 इसे काटना स्टार्ट करेंगे क्योंकि पी की वैल्यू हमें निकालनी है। पी की वैल्यू निकालनी है 8 6 3 9 हो गए, 5 4 9 हो गया, 5 5 10, तो ये एक हो गया मिलके एक, और 8 9 ये कट गया, ये तीनों कट गए, 5 5 10 तो एक हो गया यूनिट डिजिट, और मतलब यूनिट डिजिट नहीं डिजिटल सम, एक हो गया, एक और 8 9, और 8 8 16 16 और एक 6 7 हो गया, 7 और 9 से डिविजन होने के लिए पी का मान 2 होना पड़ेगा। पी का मान 2 और के का मान हमारे पास 3, तो हमारे से पूछा क्या 3 के प्लस 2 पी, 3 के 3 मल्टीप्लाई के का मान कितना 3 3 दिया 9 प्लस 2 दूनी 4, 9 प्लस 4 13 हो गया, 13 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइम यार जूम की वजह से ये टाइम, हाँ अनजूम हो गया, अनजूम हो गया, 22 मिनट हमारे पास बची हैं। चलो करते हैं जल्दी से, जूम ही कर रह देते हैं जाके, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक निश्चित धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है 33 37 83। तो देखो सबसे पहले निकालना स्टार्ट करो, 5% को हम लिखेंगे 1/20, 20 से ब्याज होता है हो जाती है 21, 21/20। अब 20 का इसकी क्यू का 3 वर्ष है ना, तो क्यू करोगे क्यू, तो 21 की मल्टीप्लाई 20 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 3 बार करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8000। अब 8000 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 की क्यू कितनी होती है, 21 की क्यू होती है 92 61। ये मेरे को याद है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो फिलहाल के लिए। अब देखो 8000 ये हमारा मूलधन है, ये हो गया हमारा अमाउंट। अब ये हमसे पूछ रहा है, ये बोला चक्रवर्ती ब्याज इतनी है, चक्रवर्ती ब्याज इतनी है, तो अमाउंट में से हम अमाउंट में से मूलधन घटाएंगे, पी घटाएंगे, ए में से पी घटाएंगे, तो हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आ रहा होगा 8000 में से 9000 में से 8000 घटाएंगे, 8000 9261 में से 8000 इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा होगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ रहा होगा यहाँ पे, एक में से एक गया तो 1 6 और 1 6 2 1 1261 आ रहा होगा, पर ये 1261 नहीं बोल रहा, ये बोल रहा हमारा जो ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज है 3783 है, 3783 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो ये 3 गुना सीधे सीधे देखने से मिल रहा है, एक तिया 3 और एक तिया 3, 3 गुना यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये बोल रहा है कि समान, अब ये बोल रहा है तो समान धनराशि पर, धनराशि हमारी कितनी होगी, फिर ये भी 3 गुनी हो जाएगी, धनराशि हमारी 8 तिया 24, 24,000 हमारी धनराशि हो गई। अब ये बोला 24,000 की धनराशि पर समान अवधि कितनी है 3 वर्ष, समान अवधि 3 वर्ष, और समान साधारण ब्याज दर, साधारण ब्याज कितनी होगी, समान दर बोल रहा है, समान दर तो ये हमारी सेम रहेगी, 5% दर समान रहेगी, 3 वर्ष समान रहेगा, बटे 100 साधारण ब्याज पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 तिया 24 मल्टीप्लाई 15, 15 चौका 60 की जीरो हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 कितने हो गए 30 6 36, 15 चौका 60 की जीरो हासिल लगे 6, और 15 दूनी 30 और 6 36 हो गया, तो 3600 इसका ये मल्टीप्लाई आ रहा होगा, कोई कहीं ना कहीं एक जीरो की मिस्टेक हुई है, बाकी हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा। हाँ ये मिस्टेक कहाँ हुई है, ये 24,000 है, हमने 2400 लिख दिया, एक जीरो, तो यहाँ हमारा 3600 आ रहा होगा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3600 को सेलेक्ट करते हैं और सेव नेक्स्ट करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कुछ प्रेक्षकों का देखो, ये बहुलक वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था, एडवांस मैथ से क्वेश्चन आ गया, एडवांस मैथ अभी मैंने पढ़ानी है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करने वाले हैं फिलहाल के लिए, स्किप कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, इस ये भी हमारा एडवांस मैथ से क्वेश्चन है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 है, हालांकि ये निकल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर अभी मैंने पढ़ानी है तो मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, और वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, इसको निकालने के लिए अगर मैं रिवाइज कर मतलब वो देखूंगा तो इसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। फिलहाल के लिए इसे स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पे, इससे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 2D से, और 2D का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो शंकु ये है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई आर एल में 22, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे 22/7, अब 22 में होता है हमारा 11, 11 का मल्टीपल आंसर होगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारे 11 का मल्टीपल ये हो जाएगा 550। फिर भी मैं आपको एक बार तसल्ली के लिए बता देता हूँ, 7 मल्टीपल यहाँ पे होगा हमारा 25, 7 से 7 कट जाएगा, और 25 की इसमें करोगे मल्टीप्लाई, तो 25 से 25 दूनी 50 की जीरो हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 55 होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए देखो निकल के आ गया हमारा राइट आंसर। डायरेक्ट भी से फाइंड कर सकते थे आप 11 के मल्टीपल से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक भागीदारी फर्म में
तेजस की हिस्सेदारी 40% और अशांक की हिस्सेदारी 60% है। औसतन तेजस और इसकी हिस्सेदारी ये दे रखी है। तेजस वार्षिक तौर पर मतलब तेजस ये है जो 40 कमा रहा है, ये 40 की जगह इतना कमा रहा है, तो इसका लाभ अर्जित करता है। तो शशांक कितना लाभ अर्जित करता है? देखो टोटल लाभ हम मतलब मान लेते, मतलब इनका दोनों का टोटल 100 पे गणना करते हैं, तो ये हमारा तेजस आ रहा होगा, ये शशांक आ रहा होगा। तेजस और शशांक का अनुपात हो जाएगा 40:60 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम 100 मानते तो परसेंटेज की वैल्यू हट जाएगी। अब इसे काट लो, तो ये कट जाएगा 20 से, 20 दूनी 40, 20 या 60, 2:3। अब ये बोल रहा है हमारा ये जो तेजस है, तेजस हमारा 10,000 रुपये वार्षिक तौर पर लाभ अर्जित करता है। तो ये हमारा 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 नहीं है, सॉरी 10,000 मेरे मुंह से निकल रहा है, तो उसको आप देखना। तो ये हमारी कितनी होगी? 5, 2 पंजे 10 और 3, 2 और 3 5 जीरो, 5 1 2 3 4 5 जीरो आ गई ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 15, 5 या 15, सीधा 15 आ रहा होगा ना। 15 ऑप्शन हमारा ये डी है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। काम खत्म, इतने की झंझट लेने की जरूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि 216 238 और ये संख्या दे रखी है, इनको भाग देने पर 9 13 17 शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल प्राप्त होता है सबसे पहले तो 216, 358 और कितना 454। इसमें से हम जो हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है इसे हटा दो, फिर जो संख्या से इन संख्या में से हमारी ये पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। इसमें से हम 9 हटा देंगे, इसमें से हम 13 घटा देंगे और इसमें से हम 17 घटा देंगे। अब ये हमारा पूर्णतः डिविजिबल होगा अगर हमने ये शेषफल हटा दिया इसमें से। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 207 इधर बचेगा और इधर यहाँ पे 13 हटा देगा, हटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 3 में 3 का 3 ही 3, 45 आएगा ना। ठीक है 45 ही आएगा ना। 13 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में और 5 में से 1 गया तो 4, हाँ ठीक है। और 454 में से 17 घटा देंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से जाएगा 3 और 4 का 4, ये आ गए। अब अब ये बोल रहा है कि शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, वह कौन सी सबसे धनात्मक पूर्णांक? अब इनमें से पूछ रहा है, देखो 17 से 27 से, देखो 27 से डिविजिबल करोगे, 27 से ये नहीं डिविजिबल होगा। यहाँ पे मुझे देखने से पता चला 23 का मल्टीपल होता है 207। 23 23 23 46 23 69 23 92 23 5 115 23 21 138 23 7 161 23 8 184 23 नंबर 207। तो 23 नंबर 207 होता है और 17 का मल्टीपल 207 नहीं है, 29 का नहीं है और 27 का भी नहीं है, 207। तो ये 23 के टेबल में आता है, तो 23 हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 हो जाएगा हमारा राइट। 1 मिनट के लिए रुकना, बस 1 मिनट के लिए। ठीक है ओके, 1 मिनट। हाँ तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है यदि तली के रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भर पाती है। जैसे हमने इसको ए मान लिया, ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर रही है। ठीक है, तली के रिसाव के कारण, तली के रिसाव मतलब ए और बी, जो हमारा बी रिसाव कर रहा है, बी के रिसाव के कारण ये हमारी 20 घंटे में भर पा रही है। यदि टैंक पूरा पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण कितना है? तो पूरे रिसाव के कारण पूछ रहा है ये, मतलब बी के कारण कितनी भरेगी। तो पहले इनका एलसीएम ले लूँ। एलसीएम आएगा इनका 15 20 का एलसीएम आएगा 15 20 30 60 और 20 30 60 और 15 चौका 60। अब देखो ये रिसाव कर रहा है, ये जो टंकी है खाली कर रही है, तो 4 हमारी ये भर रही थी, 4 में से 3 ये दोनों मिलकर भर रही है, तो 1 खाली कर रही होगी, ये हमारी 1 खाली कर रही है। और अब ये पूछ रहा है कि ये कितने समय में ये खाली कर देगी। तो 60 हमारी टोटल टंकी है, एक के हिसाब से ये खाली करेगी, तो 60 घंटे में ये हमारी खाली कर देगी। 60 घंटे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एक नीचे दिए गए वृत्त की जीवा को बढ़ाकर इस पर से देगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम है क्या? यहाँ पे ऑप्शन भी इस प्रकार से मिटे मिटे आ रहे हैं। वैसे भी ये जियोमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री अभी मैंने पढ़ी ही नहीं है ज्योमेट्री। तो सच बताऊं तो मैंने अलजेब्रा और त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति बस ये और थोड़ा सा पढ़ रखा है मैंने, वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब 1 2 चैप्टर पढ़ रखे हैं एडवांस में, पर मैंने अभी एडवांस में सभी नहीं पढ़े। तो वैसे भी मेरे से ये आता नहीं। नेट तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ये डिजिट मिटी मिटी क्यों आ रही है। वन मिनट 1 मिनट रुकना। ये 5वां सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? अच्छा 5वां छोड़ दिया, 5वां छठा। हमारे पास 14 मिनट बचे हैं, भी क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। 12 यहाँ पे यार, ये नेट
नेट प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा है शायद। 1 मिनट, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसे देख लेता हूँ। टाइम निकलता जा रहा है यार। नेट प्रॉब्लम कर रहा है मेरा, क्योंकि नेट कनेक्ट है ना, और उसकी वजह से, ये नेट की वजह से इमेज लोड होके नहीं आ रही है। 1 मिनट में इसे देख लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अपना क्वेश्चन कौन सा? 12वां क्वेश्चन देखो, अब लोड होके आ गया ये। इसको करते हैं। देखो, ये अलजेब्रा का बेसिक टाइप है। बेसिक टाइप मैंने इसे पढ़ लगा है। 3 3 9 में से 2 जाएगा तो 7 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं बताने वाला नहीं हूँ। कंसेप्ट के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव वाला क्वेश्चन। चुनाव वाले क्वेश्चन को करेंगे। चुनाव वाले, यार ये जूम नहीं हो रहा, अब जूम नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कर दूंगा बीच में जूम होगा तो। देखो, सबसे पहले ये 100% वोटिंग हुई। 100% वोटिंग में से 10% मतदाताओं ने अगर जो क्वालिटी थोड़ी डाउन आ रही हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना आप। बाकी अब ये छोटा आ रहा है तो छोटा ही रहने दूंगा मैं। ये बीच में से ये भागेगा भी तो नहीं। 1 मिनट में देख ही लेता हूँ। हाँ देखो, ये चला गया, बस ठीक आ रहा होगा शायद। देखो, ये यहाँ पे दे रखा है 2 उम्मीदवार हुए। 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार में से जो उम्मीदवार है 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो 10%, 100 में से 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, तो मत दिया 90%। 90% में से भाग 20% मत अवैध निकले। 90 का 20% अवैध निकले, तो 90 का 20% यहाँ पे अवैध निकलेंगे। तो यहाँ पे वैलिड वोट हो जाएंगे 72 में, 72 वैलिड वोट हो जाएंगे। अब इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 90 18 पंजे 90, तो 18 यहाँ पे इनवैलिड वोट हो जाएंगे, जो 20% मत अवैध निकले घोषित हुए। अब ये बोला कुल विजेता को कुल 70% मत प्राप्त हुए, तो इसको विजेता जो हमारा, इसको 70% मत प्राप्त हुए, तो 72 का 70% प्राप्त होगी। 72 का 70% कितना होगा? 72 का 70%, 70/10, ये 0 से 0 कट जाएगी। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 50, 50.4 इसे प्राप्त हुए। 50.4, 50.4, तो इसको कितने? 72 में से, 72.0 में से 50.4 घटा दोगे, 50.4, तो इसको होंगे 6.12। यहाँ पे जाएगा 11 में से 50 है ना, 11 में से 1, और जी यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, 21.6 प्राप्त हुए। अब ये बोल रहा है कि तथा उसे 6480 मतों से जीत दर्ज की। तो इसमें से जो 6000 इतनी मतों की दर्ज की, 6000 की, पर यहाँ कितनी यूनिट की दर्ज की? 50 में से, 50.4 में से 21.6 घटाएंगे, 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पे बचा कितना? 9, 9 से यहाँ पे बचेगा 9 से 8, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2, 4, 4 में से 2 गए तो 2, 28। यहाँ पे जो जीत की है इसने 28.8 से जीत की है, पर ये बोला नहीं 6480 से जीत की है। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटाता नहीं हूँ, यहीं पे करता हूँ। 6480, इसकी वजह हमारे यहाँ पे 28.8। अब ये बोला है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 0 से यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 25 चौका 100, 25, इसे काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8, 72 बार जाएगा ये। अब ये 72 से इसे काटेंगे, 72 से इसे काटेंगे 9 और 25, 9 छिक्की 54, 9 छिक्की 54, 9, 9 सत्ते 63। देखो ये 9 बार कट रहा है, देखने में 9 का 9 लग रहा है, और संख्या भी यहाँ पे हमारी डेसिमल में नहीं है, तो 25 नंबर कट जाएगा। 25 नंबर 225, 225 यहाँ पे ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 225 हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे बुला लेते हैं और यहाँ से थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी किसी कार्य को 40-60 दिन में कर रहे हैं। ए बी सी 40-60 और 120 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 120 एलसीएम आ जाएगा। 120 एकम 120, 60 दूनी 120, 40 दिया 120। अब ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को, जो ए करता है ये किसी कार्य को, कहाँ है? बी और सी, सॉरी 1 मिनट, बी सी प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। ए अकेला कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये हमसे पूछा है। तो जो ए 3 दिन, ए का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 3 दिन का काम, ए का 3 डे का काम कितना हो जाएगा? ए का 3 दिन का काम, 3 × 3 हो गया, तो 9 हो गया। अब इसमें हमारा ये बी सी तीसरे दिन हेल्प कर रहे हैं, बी प्लस सी हमारे तीसरे दिन हेल्प कर रहे हैं, और ये 1 दिन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो बी सी कितना, बी सी की यूनिट कितनी होगी? 3 एकम 3, तो बी सी की यूनिट होगी 3। तो हमारा जो काम हो गया टोटल 12 यूनिट काम हो गया, 12 यूनिट।
अब हमारी एक दिन में काम करेंगे इफिशियंसी, और ये मल्टीप्लाई डे की मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी हमारी कितनी, एक इफिशियंसी 3 और 10 दिन काम करेगा तो ये हमारा 120 काम नहीं कर लेगा, पूरा 120 दिन काम कर लेगा। तो 3 धाम कितने होंगे, 30 दिन, इसने 30 दिन काम किया ना, 30 दिन हमारा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे एडवांस मैथ से पूछा गया है। एडवांस मैथ में स्किप करता हूँ इसे। मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:6 है, ठीक है, इसे करते हैं। मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना 4x + 3x मान लेते हैं, क्योंकि आगे नहीं दिया हुआ ना कुछ। 6 वर्ष बाद मीना की 6 वर्ष बाद मीना की आयु 36 हो जाती है। 6 वर्ष बाद तो 6 ईयर बाद इसकी आयु 36 हो जाती है, 26 हो जाती है। तो 4x + 6 ईयर बाद इसकी आयु है 26 हो जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x = इसमें जाएगा 20 और 4 से कट जाएगा x = 5। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 4 पंजे 20 इसकी उम्र हो जाएगी, 4 3 पंजे 15 इसकी उम्र हो जाएगी। तो ये पूछा यार सीना की उम्र 15 हो जाएगी। सीना की वर्तमान आयु पूछी है ना, तो 15 हो जाएगी, और 15 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित को अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए, कौन सा अनुपात आखिरी होगा। तो 14 से यहाँ पे 3 का अंतर है, 14 11 12 13 14 3 का अंतर, 17 से 22 4 का अंतर, और 5 से 7 2 का अंतर, और सबसे कम अंतर वाला सबसे हमारी छोटी बिंदु होती है। और ये पूछ रहा आखिरी अनुपात, सबसे छोटी अनुपात पूछ रहा, और घटते क्रम में लगाने पर घटते क्रम में 2/3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2:3 में मिल्क और पानी का एक द्रव्य, चलो उसको सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि 2 लीटर मात्रा में 2 लीटर मात्रा एक अनुपात यहाँ पे दे रखा, 3 अनुपात दे रखे हैं इसमें, तो इसमें मुझे लग रहा थोड़ा सा मिस्टेक होगी, तो इसे हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण इतने समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों का अनुपात पूछा। क्षेत्रफल कितना होता है समचतुर्भुज का, 1/2, और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 5 अनुपात में दे रखा है, तो x ले लेते हैं, 5x × 4x, और इसका ये पूछ रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल होगा 5x × 4x। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, तो होगा क्या, 5x 4x कट गया, तो 1 अनुपात ये 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 अनुपात 2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि जमा की, पी हो गया हमारी 600, 8% यहाँ पर रेट हो गया कि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज SI पे हमारा कैलकुलेट करवा रहा है, 5 हमारा टाइम हो गया। तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, ब्याज के रूप में मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट 600 की नीचे से 8% में से नीचे 100 आएगा, तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, हम डायरेक्ट काट लेते हैं। 8 × 5 8 × 40 की 4 × 24 मतलब 240 आ रहा होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। चाल ये पूछ रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये फॉर्मूला यूज करना है अपन, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है, मतलब डिस्टेंस पूछ नहीं है 10 घंटे में, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ रही होगी, एक्स इक्वल टू आ रही होगी हमारे 480 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गई, क्योंकि घंटे में ये भी और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। उसकी यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे 8 घंटे में पूरा करना चाहे, तो इससे 480 की दूरी को ये 8 घंटे में पूरा करना चाहे, तो चार्जिंग ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। चाल पूछिए, चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हीना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन को दूसरी तय करने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली किसी कार द्वारा तय की गई दूरी आरंभिक दूरी पर लौट दिया। प्रारंभिक औसत चाल पूछिए। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 × 110 मल्टीप्लाई पहली चाल मल्टीप्लाई दूसरी चाल हमारी 50 है, और 50 और 110 हो जाएगा हमारा 160, 110 50 60 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 8 16 8 बार कट जाएगा। अब इसे काट लो, ये कट जाएगा हमारा 8 8 एकम 8 8 एकम 8 9 10 11 3 बचेगा 8। पहले एक काम करो, मल्टीप्लाई ही कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ही कर ले, तभी काटेंगे इसे। 8 से निकल 11 पंजे 55 550, 11 पंजे 55 550 आ गया, ठीक है। 8 से काट लो, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 49 50 बचे कितने 7 बचे, 8 8 नीम 72, 8 नीम 72 नहीं जाएगा, 8 अट्टे 64, 8 अट्टे 64 बार जाएगा, 8 अट्टे 64 64 6 बचेगा, 6 और फिर 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 6 और 0 8 छिंग 48
6 और 0, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 7 56, तो ये 68.7 बार जाएगा, 68.7, 68.7.5 किलोमीटर, ये आ रहा होगा हमारा राइट आंसर। और तो कोई नहीं है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी के अलावा कोई और तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी 68.75 आ रहा होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक मशीन 3000 के अंकित मूल्य पर 16% की व्यवस्था, ये 30,000 है, 30,000 16% की छूट देता है, 16% छूट मतलब 84/100, और मल्टीपल ये है कुछ नगद, नगद के बाद कुछ भी और छूट भी देता है, तो 100 माइनस एक्स कुछ और छूट भी दे दी इसको। और ये बेच रहा सामानों को 23,184 पे बेच रहा है। 2 जीरो से सबसे पहले ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से भी ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काट लो, कट जाएगा ये 3 सत्ते 21, 22 33 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7 8 2, 3 अट्ठे 24, ये इस बार कट गया। अब यहाँ पे 8400 हो जाएगा, डायरेक्ट इसकी 84 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा 7728। अब इधर से इधर लाओगे 7728 को यहाँ पे घटाओगे तो कितना आएगा, 8 में से 2, यहाँ पे 7728 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 में से 8 गया था 2, और यहाँ पे बचा कितना, 9 में से 2 गया तो 7। अब यहाँ पे बचा 13 में से 7 गए तो 672 बचा, 672 इक्वल टू ये 84 एक्स इधर पहुंच जाए, 84 से इसे भाग कर दो डायरेक्ट, एक्स इधर पहुंच जाएगा, 84 से भाग करोगे 672/84, 84 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 से जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगती है, 8 अट्ठे 64, 65 66 67 67, तो 8% आ रहा होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है हमारे यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये सिर्फ जोड़ना है, ये जोड़ना है इसको, चलो 1 मिनट थोड़ी देर बाद करते हैं। अब देखते हैं फिलहाल के पास हमारे लिए कितने क्वेश्चन बचे हैं। अभी हमारे पास ये तो यार अनजूम भी नहीं हो रहा यार, बड़ी दिक्कत है। चलो करते हैं इसी को। तो यहाँ पे देखो सभी के पास 5 9 6 7 5, 5 9 6 7, अच्छा थोड़ी मिस्टेक है तो जोड़ना स्टार्ट करो, लिख ले डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। 66202.5 और यहाँ पे है 620.25, और यहाँ पे हमारे पास 62.025। नेक्स्ट हमारे पास 6.2025। अब नेक्स्ट हमारे पास 0.620225 हमारे पास ये है। तो यहाँ पे जोड़ो 5 5 2 7 5, 5 और 2 7, और 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 7 7 5, 7 7 5 इस पे भी आ रहा है, 7 7 5 इस पे, तीनों पे आ रहा है, ये कट गया फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट हमारा 2 2 4 और 5 9 9 9 किस पे आ रहा है, 9 9 अभी फिलहाल सब पे आ रहा है, और 5 भी तीनों में सब पे आ रहा है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 2 8 2 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 2 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, और यहाँ पे 6 2 8 और 1 9, और 6 6 2 8 और 6 का 68 91 68 91.597 ये होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 क्रमागत जो पूर्णांक है इनका औसत हमारे पास कितना दे रखा है, 7 क्रमागत पूर्ण 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 3 6 1 7 हो गया, और इनका औसत जो होता है हमारे बीच की संख्या होती है 7 8 9 10, ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछिए 10 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर। तो आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं क्या, हाँ 37 सेकंड हमारे पास बची, और देखो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, 5 क्वेश्चन हमारे छूटने वाले बचे, 30 सेकंड हमारे पास। देखो माध्यिका का छोड़ा हमने, छठा ये हमने छोड़ा ये, और 11 हमने ये हमारा ये ज्योमेट्री का ये छोड़ा है, 5 ये कोण वाला हमने छोड़ा, 18 ये हमारा छूट गया भाई। ये 5 क्वेश्चन मेरे से छूटे, जिसमें से 4 क्वेश्चन एडवांस मैथ के, 4 एडवांस मैथ के, एक हमारा अर्थमेटिक का, वो हमारा छूट गए। यहाँ पे छूट गए तो छूट गए, अब कोई दिक्कत नहीं, सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन कितने सही जाते हैं कितने गलत जाते हैं। सबमिट प्रोसीड, 1 मिनट रुकना, जितने ये प्रोसीड हो रहा है व्यू रिजल्ट करेंगे, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट। ठीक है ओके। तो देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से 20 हमारे सही जा चुके हैं, और रैंक यहाँ पे आई है अभी, ये 5000 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 1 मिनट, 5000 लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया, जिसमें से भाई 429 रैंक आई है। परसेंटाइल की बात करूँ तो 91 परसेंटाइल आई है, ठीक है, ये ठीक ही है काफ़ी, 20 क्वेश्चन सही है। बाकी 4 क्वेश्चन हमारे एडवांस मैथ से गलत हैं। अब ये रेशो तो मान के चलो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में, 25 में से हमारे अर्थमेटिक और एडवांस का जो अर्थमेटिक और एडवांस का जो पार्ट आएगा उसमें से हमारा 20
जो हमारा अर्थमेटिक है वो 20 और एडवांस का है 20 और एडवांस का हमारा 5, ये रेशो तो मान के चलो 20-5 का, 5 क्वेश्चन एडवांस के आने आएंगे। पर एडवांस में ये बोलूँ, एडवांस ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, बहुत ही आसान एडवांस आएगा। 5 हमारे एडवांस के आए हुए थे, एक 4 तो एडवांस के गलत हो गए, एक अलजेब्रा का था वो आसान था, वो मैंने कर दिया था यहाँ पे। तो मैं आपको बता के चलूँ, मैंने अभी मुझे अभी पढ़ने की मतलब एडवांस मैथ अभी मैंने पढ़ तो लिया है पर मेरा रिवीजन नहीं हुआ, तो उस वजह से मैंने एडवांस मैथ स्किप किया फिलहाल के लिए। एडवांस मैथ मुझे बस रिवीजन की जरूरत है, वो मैं करूंगा। और 5 क्वेश्चन अन अटेम्प्ट 100% की एक्यूरेसी थे। अब देखना क्या ही रह गया है, देखना तो वही एडवांस मैथ के छोड़े, उनको हम कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से हम अपने चैनल पे यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो RWP मॉक टेस्ट होता है यहाँ पे इसे करा रहे हैं। ये मैं डेली हर संडे देखने के लिए मिलेगा, कल संडे, कल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और टेस्ट टैंक की वेबसाइट पे जो हमारे 20 मॉक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन दोनों को देख सकते हो तो देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।